आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जब भी कभी आप लोग प्रार्थना करो तो इस एक शब्द को अपनी प्रार्थना में ज़रूर बोलना, क्योंकि इस प्रार्थना के इस शब्द के द्वारा आपकी बहुत अद्भुत तरीके से अगुवाई होगी। आप खुद भी बचोगे, औरों को बचाने वाले बनोगे, आप और निकट आओगे, आप गहराई में जाओगे और परमेश्वर आपको वो बातें प्रकट करेगा, आपके ऊपर उन बातों के भेदों को प्रकट करेगा जो आपने कभी सुने नहीं, कभी आपने जाने नहीं, कभी आपने देखी नहीं, जो परमेश्वर की ओर से होंगी। और क्योंकि उसके वचन के द्वारा आप उन बातों को समझ पाओगे, परख पाओगे कि हाँ प्रभु, कौन सी बात आपकी ओर से, कौन सी बात आपकी ओर से नहीं है। वचन को सामने ज़रूर रखना, और वो प्रार्थना का शब्द कौन सा है जिसके द्वारा हम प्रभु के और निकट आएंगे और हम उसकी बुलाहट को जो प्रभु ने हमें दी उसको पूरा करने में हमें बहुत आसानी होगी। देखो, अगर हम देखें पुराने नियम में इज़राइल की आँख कौन रहा है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है, इज़राइल की आँख का मतलब है कि उसको रास्ता दिखाने वाला, उसकी अगुवाई करने वाला। परमेश्वर ने इज़राइल की आँख को किस व्यक्ति को बनाया था? भविष्यद्वक्ताओं को इज़राइल की आँख बनाकर रखा है परमेश्वर ने। कैसे? परमेश्वर का आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को विज़न देता था, दर्शन देता था, होने वाली बातें प्रकट करता था, आत्मा में दिखाता था उनको। उनकी आंखें देखती थी कि परमेश्वर, जैसे मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा और शुरुआत की 5 किताबें लिख दी गई। और अगर हम देखें यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला जो प्रभु का दास प्रेरित यूहन्ना था, वो भी प्रभु की आंख बना। उसने भी होने वाली बातों को खुली हुई आंखों से देखा और उन बातों को लिख दिया। मतलब जो आंख का काम है ना, वो बहुत सामर्थ्य रूप से होता है और वो अगुवाई होता है। देखो, परमेश्वर, अगर आप बोलोगे प्रभु मुझे तेरी आंख बना, अगर आप ये प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे तेरी आंख बना जिसके द्वारा प्रभु होने वाली बातों को मैं देख सकूं, दर्शन में, स्वप्न में, प्रार्थना के दौरान खुली आंखों से, ताकि मैं वो उन बातों को मुझ पर प्रकट कर, चाहे वो खुली आंखों से, चाहे दर्शन में, चाहे स्वप्न में, चाहे प्रार्थना करने के दौरान, चाहे मैं लोग देख रहे हैं कुछ भी, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तेरी ओर से हो। और प्रभु जो मैं देखूं उस विषय में मुझे उसका अर्थ बता। आपको ये प्रार्थना ज़रूर करनी है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, सच्चाई है। मान लो उदाहरण के तौर पर एक प्रभु का दास है, वो किसी के लिए हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गया है। लोग कह रहे, डॉक्टर कह रहे हैं ये मरने वाला है, ये बीमार हो गया, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन प्रभु का दास, उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं और वो देख रहा है कि ये व्यक्ति, इसके गले के पास एक दुष्ट आत्मा ने कुछ बांध रखा है, या कोई दुष्ट आत्मा है, या किसी दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है। वो देख रहा है, वो एक आँख बना हुआ है, और आँख जो बना हुआ है वो समझ लो जीवन की बातें कहता है, और इसके साथ साथ वो जीवन की ओर हमें लेकर जाता है। कई बार आँख हमें चेतावनी की तरफ भी, चेतावनी के विषय में भी हमें आगाह करती है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर की आत्मा ने भविष्यद्वक्ताओं को उनकी इज़राइल की अगुवाई करने के लिए कहा, तो कई बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने चेतावनियों को भी दिखाया, चेतावनियों को भी प्रकट किया, चेतावनियों को भी बुलवाया, है ना। तो उसमें सबसे मेन जो, अगर हम देखा जाए, आँख का भी काम परमेश्वर ने रखा है। दानियेल को भी परमेश्वर ने इज़राइल की आँख बना के रखा, और भी परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्तों को, प्रॉफिट्स को परमेश्वर ने आँख बना के रखा। आँखों के द्वारा उन परमेश्वर ने होने वाली बातों को दिखाया। और जब उन बातों को, अगर हम देखें यूसुफ के बारे में देखें, यहोशू को भी, याकूब को, यहोशू को कहीं ना कहीं परमेश्वर ने इनको कोई ना कोई विज़न दिए, इनकी अगुवाई करे, इनको स्वप्न दिए, है ना, जिसके द्वारा इनकी अगुवाई हुई। और आने वाले होने वाली विपत्ति के विषय में लोग चौकन्ने हो गए, सावधान हो गए, और अपनी तैयारियां भी कुछ लोगों ने की। कुछ लोग संभल गए, कुछ लोग गिर गए, कुछ लोगों ने हल्के में लिया। लेकिन जब विपत्ति लोगों की ज़िंदगी में आई, तब वो जान पाए कि हाँ, ये बंदा, ये प्रभु का दास खुदा की आंख है, क्योंकि खुदा का आत्मा इनको, इस व्यक्ति को जो कुछ भी दिखाता है ना, तो वो हकीकत है। उस विषय में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, कभी भी हम प्रार्थना करें तो ये शब्द ज़रूर बोले कि प्रभु मुझे अपनी आँख बना। आँख बनाने का मतलब है, उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर हम ये प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कभी भी आपको दर्शन दिखा सकता है, स्वप्न दिखा सकता है। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। मान लो हमें परमेश्वर ने दोपहर में एक स्वप्न दिखाया, और या फिर किसी न किसी प्रकार से हमें विज़न दिया, और या फिर हमें दर्शन दिया कि कुछ ऐसा दिखाई दे, किसी कोई नुकसान होने वाला है, कोई किसी के साथ कुछ हादसा होने वाला था, तो हमें उस चीज़ के लिए प्रेयर करनी है। और जब हमने कई चीज़ों के लिए प्रेयर नहीं करी, या कई बार हमने ढीलम डाला रवैया दिखाया, मैं सच अपने अनुभव से बता रहा हूँ, तो बहुत बार हमने उस एरिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नुकसानों को देखा। बहुत बार बहुत कुछ खोया भी था। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदा अपने लोगों को अपनी आँख बनाना चाहता है, ताकि उनके लोगों की अगुवाई हो सके। जब तक एक लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। इसलिए दर्शन देखने के लिए आंखें चाहिए।
कहने का मतलब जो अंधा है ना, परमेश्वर उसको भी अपना विज़न दिखा सकता है। लेकिन ये जो शब्द है प्रार्थना का, इसका मतलब ये है कि प्रभु जो तू देखता है वो तू मुझे दिखा। चाहे कोई अंधा भी है ना, वो भी ये प्रार्थना करेगा तब भी परमेश्वर उसको विज़न दिखाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होता है, मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा नहीं। परमेश्वर किसी को सोते हुए दिखा सकता है, किसी को खुली आंखों में दिखा सकता है, किसी अंधे को भी दिखा सकता है और किसी को जागते हुए दिखा सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा, हमारे मांगने के ऊपर। अगर हम बोलेंगे प्रभु मुझे तेरी आंख बना, मुझे बता होने वाले समय में क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे फैमिली का, मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो कई बार हो सकता है परमेश्वर कुछ बातों को आपके ऊपर प्रकट करे, कुछ दिखाए विजन में, दर्शन में, स्वप्न में, या जब आप प्रार्थना कर रहे उस समय प्रार्थना करने के दौरान आपको कुछ चीज़ झटके से पलक झपकते ही दिखाए, तो उस विषय में आप प्रार्थना कर सकोगे कि अगर कुछ गलत था तो उनको आप कैंसिल कर सकोगे। उस विषय में आप अपने आप को तैयार करोगे, प्रेयर करके, वचन के साथ, प्रतिज्ञाओं के साथ, आत्मिक युद्ध के दौरान और आत्मा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, और आप सावधान रहोगे, खुद भी बच पाओगे, दूसरों को बचा पाओगे। नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं ब्रदर, नहीं सिस्टर, मैंने ऐसा कुछ देखा, आप वहाँ पर मत जाना, ये काम मत करना, कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आप सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। आप सावधान कर सकोगे। और इसी प्रकार से जब तक कलीसिया को दर्शन नहीं मिलता ना, तब तक समझने वाली बात है, समझ लो एक स्टीयरिंग का काम करती हैं आंखें, स्टीयरिंग का काम, गाड़ी के अंदर एक स्टीयरिंग का काम करती है। हालांकि कहा तो ये चाहता है कि भाई स्टीयरिंग तो उसको चलाता है, नहीं, स्टीयरिंग नहीं चलाता है, स्टीयरिंग उसको दिशा देता है। तो आँख का भी यही काम है, दिशा देना। ये हकीकत है। जब तक कलीसिया में दर्शन नहीं होता तब तक नहीं पता रहता कि कलीसिया का दर्शन क्या है, वो करना क्या है कलीसिया को, वो कलीसिया किस लिए तैयार की जा रही है, कलीसिया क्यों तैयार की जा रही है, एक व्यक्ति ने बपतिस्मा क्यों लिया है, उसका अनॉइंटिंग क्यों किया गया है। तो उसकी जो दिशा है वो उसको जो दर्शन, स्वप्न, जो परमेश्वर उसको अपनी आंख बनाकर इस्तेमाल करेगा, उसको दिखाएगा, देख तुझे यहाँ जाना है, यहाँ सेवकाई करनी है, इधर जाना है, इसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर प्रकट करेगा। अगर आप बोलोगे प्रभु मुझे अपनी आंख बना, तो परमेश्वर आपके ऊपर कुछ कुछ बातों को प्रकट करना शुरू करेगा। हो सकता है किसी की चेतावनी की बात हो सकता है कुछ नुकसान की बात हो सकता है कुछ भलाई की बात हो सकता है कुछ आने वाली आशीषों की बात हो सकता है कुछ कोई मुसीबत या विपत्ति की बात है, जिसके लिए आपको और मुझे, हम सभी को प्रेयर करनी है। चाहे अच्छा है तब भी, गलत था तब भी, गलत था इसलिए प्रेयर करनी ताकि वो गलत घटने ना पाए, और हम एक दूसरे को चिता समझाकर सावधानी बरतें कि हम ऐसी गलती नहीं करना भाई, नहीं तो वो हो सकता था, ऐसा कुछ देखा था, इसलिए सावधानी बरतो। और सही बात के लिए इसलिए प्रार्थना करनी है, प्रभु जो भी सही है, जो तेरी ओर से, जो तू चाहता है, उसके द्वारा हमें ब्लेस करना, हमें आशीषित करना, हमें बढ़ाना, और हम तुझ में बने भी रहें, तुझे खोजते रहें। हालेलुया। तो कभी भी आप प्रार्थना करो तो इस शब्द को ज़रूर बोलो, क्योंकि देखो कलीसिया की जो अगुवाई होती है, कलीसिया के एक अगुवे को दर्शन दिया जाता है, उसको परमेश्वर एक आँख बनाकर रखता है कि देख मैं तुझे दिखाता हूँ आने वाले टाइम में इस तरीके से तेरी सेवकाई होगी, ऐसे तू प्रचार करेगा, ऐसे वर्शिप होगी, ऐसे प्रेयर्स होगी, ऐसे मीटिंग्स होगी, ऐसे सेवकाई होंगी, ऐसे क्रूसेड्स होंगे, ऐसे पॉइंटेशन होगा, ऐसे बैप्टिज्म होंगे, ऐसे अनॉइंटेशन होगा, ऐसे बाइबल कॉलेज होगा, ऐसे स्टूडियो होगा, ये होगा, वो होगा, सो मेनी थिंग्स। परमेश्वर दिखा रहा है एक व्यक्ति को, और आने वाले टाइम में जब वो उस चीज़ के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु में लगा रहता है, तो वो चीज़ें पूरी होने लगती हैं। तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया, उसके द्वारा बड़ी कलीसिया खड़ी हो गई, तो वो व्यक्ति एक आँख बन गया, परमेश्वर की आँख बन गया, जिसके साथ साथ कलीसिया की उसके परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई कर रहा है, उस आँख के द्वारा एक डायरेक्शन दे रहा है कि द्वारा प्रभु की दी हुई कलीसिया की वो अगुवाई करने लग रहा है, चरा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को अपनी आँख बनाया है। प्रॉफिट्स के साथ यही होता था। और मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप बोलो कि प्रभु मुझे अपनी आँख बना, तो मेरे भाइयों और बहनों आप उन चीज़ों को देख सकोगे जो प्रभु आपको दिखाना चाह रहा है। कितनी अच्छी बात है, कितनी खराब बात है, कितनी गलत बात है, कहाँ पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलना, क्या चुनाव करना है, क्या नहीं करना, होने वाला क्या है, कौन आपका शत्रु था, सब बातें आपके ऊपर परमेश्वर आपको दिखा के प्रकट कर सकता है। क्योंकि यूहन्ना ने बहुत सी बातों को अपनी खुली हुई आंखों से देखा था, क्योंकि लिखा है वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। स्तिफनुस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। पौलुस भी तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, उसने बहुत सारी बातें देखी जिनका जुबान पर लाना सही नहीं है। पौलुस ने भी कहा इस विषय में। मूसा ने भी आंखों से, खुली आंखों से बहुत सी बातें देखी। यूसुफ ने भी विजन देखा, डैनियल ने स्वप्न देखा, दर्शन देखा। मेरे भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं परमेश्वर के जो प्रॉफिट्स थे, प्रेरित लोग रहे हैं, भविष्यवक्ता लोग रहे हैं, इनको परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अपनी एक आँख ज़रूर बनाया था, जिसके द्वारा जो परमेश्वर ने इनको कलीसियाएँ दी थी, उनकी अगुवाई हो रही थी, उनको डायरेक्शन मिल रहा था। एक अच्छा चुनाव कर पा रहे थे प्रभु की आँख बनने के द्वारा, क्योंकि प्रभु उनको उसी मार्ग पर ले जा रहा था जो उनके लिए सही है, ताकि वो ठोकर ना खाए।
अगर एक विश्वासी ये मांगेगा प्रभु मुझे अपनी आंख बना, तो वो विश्वासी कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, गलत चुनाव नहीं कर पाएगा, कभी उसके साथ धोखा नहीं हो पाएगा, कभी उसके साथ गलत नहीं हो पाएगा। अगर वो बोलेगा प्रभु मुझे अपनी आंख बना, तो कभी किसी के ऊपर भरोसा करके नहीं चल पाएगा, वो स्वयं परमेश्वर पे भरोसा रखेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको पहले से ही सब बातों को प्रकट करेगा, दिखाएगा पल पल भर में। अगर उसका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है, अगर वो प्रभु की आंख बन चुका है तो अगर, क्योंकि लिखा है ना, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर कलीसिया में पास्टर, जो मेन पास्टर है, उसका कोई दर्शन ही नहीं है, अगर वो खुदा की आंख नहीं बनाए, तो वो अपनी कलीसियाओं के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण पूरी रीति से नहीं बन सकता है। या तो वो उसी लेवल पर स्टॉप हो सकते, ख़त्म हो सकते थे, या तो फिर अगर वो परमेश्वर की आंख बन गया तो वो और चेलों को तैयार करेगा। वो बड़े दर्शन को देखेगा कि हाँ, यहाँ पर तेरे आसपास 50 लोग हैं ना, इसमें से चेलों को तैयार कर, 50 में से 15 को भेज, दूर दूर शहरों में, दूर दूर जगहों पर भेज, कलीसियाओं को तैयार कर, फिर वो 15 किसी और को तैयार करेंगे। बड़ी ऐसी कई सारी ब्रांचेस होंगी। मतलब ये एक विज़न का काम है, ये एक आंख का काम है। समझ रहे हो? परमेश्वर डायरेक्शन देता है, आंख के द्वारा वो सब बातें दिखाता है कि जो आगे होने वाला है या जो करने वाला है। अगर कुछ हम गलत देखते हैं तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करना है, प्रभु किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो, यीशु के नाम से गलत दर्शन, गलत स्वप्न, जो भी हमने गलत देखा या गलत सुना या गलत बोला, यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं, कट करते हैं, नष्ट करते हैं ऐसे गलत दर्शन स्वप्नों को। प्रभु अपने क्रोध का प्याला हर एक जन पर से हटा ले, तू दया कर। जिस किसी के साथ भी ऐसा होने वाला था उनके पाप क्षमा हो। तू तो किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। या प्रभु में से किसी के साथ भी कुछ भी गलत होने वाला था, तू हमें भी क्षमा कर, हमें भी बचा ले। यीशु के नाम से हम सारे गलत दर्शन स्वप्नों को हम कैंसिल करते हैं, जो भी हमने गलत देखा हम कैंसिल करते हैं। प्रभु तुम्हारी अगुवाई कर, हमें बचा ले, हम प्रार्थना करते हैं। और लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बुराई भी भलाई में बदल सकती है, श्राप भी आशीष में। ध्यान रखना, परमेश्वर प्रार्थना चाहता है। अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं तब भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो अच्छा है, शैतान उसको हमसे दूर ना करने पाए, छीनने ना पाए। जो तुमने अच्छा दिखाया प्रभु, उसको हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। तेरी ओर से तेरे राइट टाइम पर वो पूरा होगा और तुम्हें उस तक पहुँचाएगा और उसको हम पाएंगे भी और तेरी महिमा भी होगी। और लेकिन अगर प्रभु अगर कुछ शैतान की ओर से, शैतान ने मिलावट की, अगर कुछ गलत देखा, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रार्थना ज़रूर करें और परमेश्वर की दया मांगे। हालेलुया। तो जब भी आप ये वचन बोलोगे, प्रभु मुझे अपनी आंख बना, तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अगुवाई कर पाओगे। क्योंकि आप देखोगे उनके फ्यूचर को, देखोगे उन बातों को जो परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में चाहता है। आप देख पाओगे जो शैतान गुप्त में उनकी ज़िंदगी में खराब कर रहा था, उनकी ज़िंदगियों को आप देख पाओगे। उन बातों को जहाँ पर आपको प्रार्थना, जैसे प्रार्थना करनी है, कहाँ पर आपको आत्मिक युद्ध करना है, कहाँ पर आपको वचन की तलवार चलानी है, कहाँ पर आपको सामर्थ्य प्रेयर करनी है, कहाँ पर आपको आत्मा से भरकर प्रेयर करनी है, वो सब बातें परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा आपको, कहाँ पर आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो? मान लो एक भाई है, मेरा भाई है, अब मेरा भाई पाप में था, व्यभिचार में था, बुराई में था, और वो बदलना चाह रहा है लेकिन नहीं बदल पा रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझ पर प्रकट कर रहा है। उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही थी और सोते हुए मैं देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ कि वो कुछ गलत हरकतें कर रहा है, या फिर वो अपना स्तर हिला रहा है या हाथ हिला रहा है, उसके हाथ में बियर है, या वो ज़बरदस्ती अपने हाथ को दूर कर रहा है लेकिन उसको पिलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्ट आत्मा काम करी। तो मुझे ज़रूरत है आत्मिक युद्ध करने की इस दौरान, क्योंकि प्रभु ने मुझे सपने में दिखाया मेरा भाई पीना नहीं चाह रहा है लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है, उसका हाथ ज़बरदस्ती कर रहा है उसके मुंह के साथ। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ दर्शन से आपको परमेश्वर प्रकट करेगा, लेकिन उसका अर्थ जानने के लिए आपको प्रेयर करनी होगी। प्रभु इसका अर्थ बता, इस स्वप्न का अर्थ बता, जो आपने मुझे दिखाया इसका अर्थ मुझे बता। हो सकता है कि जैसे मेरा भाई है, मेरे भाई को 10-15 लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं लेकिन मेरा भाई भाग रहा है, लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसको पकड़कर ज़बरदस्ती उसके मुंह में शराब डाल दी, है ना। ये परमेश्वर ने दिखाया सपने में। लेकिन मुझे इस बात के लिए क्या प्रार्थना करनी? प्रभु मेरा भाई पीना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं किसी के भी द्वारा काम करके मेरे भाई को पाप में डाल रही हैं। उन अंधकार की शक्तियों को मैं बांधता हूँ, मैं नष्ट करता हूँ। तेरे वचन के द्वारा उन अंधकार की शक्तियों के बंधनों को काटता हूँ, तोड़ता हूँ, जलाता हूँ, नष्ट करता हूँ। मेरे भाई को आज़ाद करता हूँ। प्रभु मेरे भाई के पापों को क्षमा कर। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु ने दिखाया है तो तरीके से मुझे प्रेयर करनी है। और अगर प्रभु ने मुझे ये दिखाया कि मेरे भाई को एक बड़ी सेवकाई मिलने जा रही है, ब्लेस होने जा रहा है, फलवंत होगा, उसका बिजनेस बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ेगा, फाइनेंशियली ब्लेस होगा, अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ले रहा है, उनको ब्लेस कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है, एक बहुत बड़ा बिजनेस भी कर रहा है और सेवकाई भी कर रहा है और अपनी फैमिली को भी चला रहा है और बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ साथ आत्मिक रूप में चल रहा है, या कुछ भी मैंने दर्शन देखा, तो उसको मेरे भाई के लिए मुझे विश्वास रिसीव करना है। प्रभु यदि ये तेरी ओर से तो मैं विश्वास से ग्रहण करता हूँ मेरे भाई के लिए और तेरे लहू में छिपाता हूँ, और इसको पूरा करने के लिए आप मदद सहायता करना है मेरे भाई की भी, और प्रभु खुली आंखों से हम देखने पाएंगे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस प्रकार से देखो, आपको उदाहरण भी देकर परमेश्वर की आत्मा ने सिखा दिया अभी, है ना। अगर प्रभु आपको कुछ भी दिखा रहा है अच्छा है तो आपको प्रेयर करनी है। अगर गलत था तब भी आपको प्रेयर करनी है। अच्छा है इसलिए आपको प्रेयर करनी है कि आप उस चीज़ को पा सको,
परमेश्वर की ओर से ये ज़रूर बोलना, प्रभु तेरी इच्छा है, तेरी ओर से ये अच्छी चीज़, ये अच्छी ब्लेसिंग, ये अच्छा दर्शन तो ज़रूर पूरा हो, तेरी ओर से नहीं है तब भी पूरा ना हो प्रभु, ध्यान रखना। अगर प्रभु चाहे कितना भी अच्छा था, अगर प्रभु तेरी अच्छा नहीं है ये मेरी ज़िंदगी में हो तो प्रभु नहीं हो। अगर प्रभु तू ये चाहता है मेरी ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग मेरी ज़िंदगी में आए तो ज़रूर आए, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। इसको ये अच्छा दर्शन अगर तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में पूरा या इसकी ज़िंदगी में पूरा हो, अगर तेरी इच्छा है तो ही ये अच्छा दर्शन भी हमारी ज़िंदगी में पूरा हो, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो नहीं, हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, कई बार शैतान भी कड़वे बीज बोता है, ध्यान रखना, सावधानी बरतनी है, हमें प्रार्थना सही रीति से करनी है। अगर प्रभु हमने कुछ गलत देखा तो यीशु के नाम से, ये गलत किसी के साथ भी घटने ना पाए, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, अंधकार की शक्ति को हम डांटते हैं, सब अच्छा होगा, हम शांति बोलते हैं, चैन विश्राम आराम बोलते हैं, आशीष बोलते हैं, बरकत बोलते हैं। हालेलुया। तो जब आप बोलोगे प्रभु मुझे अपनी आंख बना, तो आप अगुवाई कर सकोगे अपनी फैमिली की, आप देख पाओगे किस कारण आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके घराना परिवार, आपका तन बंधन किस प्रकार छूट नहीं पा रहा, किस प्रकार आशीषित नहीं हो पा रहे। बहुत बार अगर हम आंख बनते हैं तो बहुत बार इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, छुटकारा पाने में, प्रभु में बढ़ने में, प्रभु के निकट आने में, आत्मिक रूप में, माहौल में अच्छे तरीके से प्रभु में सरगर्म होने में। हालेलुया। और इसके साथ साथ हम कलीसिया की भी अगुवाई कर सकेंगे, किसी सेवक की भी, विश्वासी की भी, किसी मनुष्य की भी, अन्य जाति की भी हम अगुवाई कर सकेंगे। घर में आ रहे जा रहे, प्रभु ने कुछ दिखा दिया कि तू किसी के घर में जा रहे तो प्रार्थना कर रहे, अचानक किसी का फोन आ गया, भैया हमारे घर पे आ जाओ, अरे प्रभु ये तो तूने दिखाया था, अच्छा वहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक था तो मुझे दुष्ट आत्मा निकालनी है, अच्छा इस बहन को नहीं पता लेकिन वो मुझे तूने पहले ही दिखा दी कि वहाँ दुष्ट आत्मा निकालनी है, मैं वहाँ दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, वहाँ दुष्ट आत्मा का अटैक था, अच्छा ठीक है प्रभु मैं जाता हूँ। तो वहाँ जाकर वहाँ पर प्रेयर करनी है आपको, किस चीज़ के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। मतलब ये चीज़ प्रभु ने आपको पहले ही दिखा दी है, समझ रहे हो। परमेश्वर ने आपको जो चीज़ दिखाई है जो अच्छी है उसके लिए भी प्रार्थना करनी, प्रभु ये अच्छी चीज़ भी अगर तेरी ओर से तो पूरी हो, और प्रभु अगर ये गलत है, अगर कुछ गलत गंदा देखा, किसी प्रकार का कोई पाप से भरा हुआ या किसी प्रकार कोई बहुत खतरनाक मौत एक्सीडेंट के विषय में देखा तो यीशु के नाम से कैंसिल करना है, तब भी आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो जब भी आप प्रार्थना करो तो बोलो प्रभु मुझे अपनी आंख बना, ताकि मेरे और मेरे घराने, मेरे परिवार, हमारे लोगों की जो हमसे जुड़े, जिनको आप जानते, जिनको नहीं जानते, सब की अगुवाई हो, हम सब बचाए जाएं, क्योंकि प्रभु एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। मेरी आत्मिक आंखें खोल दे और प्रभु मुझे अपनी आंख बना। हालेलुया। और आप ये बात ज़रूर बोलना कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिखाया है उसका अर्थ मुझे समझने का अनुग्रह दे, जो तूने बताया उसका मुझे अर्थ बता और समझा और सिखा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।